ओके बेटा, आइए। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ ली थी विद PCl5 एंड विद हाइड्रोलिसिस। बच्चों तीसरी रिएक्शन क्या लिखी है? हॉट क्यूब। बेटा बोलो क्या लिखी है? हॉट क्यूब लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन बताते समय मैंने अभी अभी आपको बताया, जब ईथर के ऊपर हॉट क्यूब डालते हैं बेटा, तो कॉन्टिन्यूअस चेन में जितने कार्बन होते हैं हम उतने कार्बन का एसिड बना देते हैं। कॉन्टिन्यूअस चेन में जितने कार्बन होते हैं हम उतने कार्बन का एसिड बना देते हैं। इट्स वेरी सिंपल, गॉट इट? नेक्स्ट, रेड फास्फोरस प्लस HI बिल्कुल नहीं बताऊंगा, एल्केन प्रेमी होता है। बॉन्ड काटते जाओ, तब तक काटते जाओ जब तक एल्केन में ना बदल जाए। दिस इज एल्केन प्रेमी, रेड फास्फोरस प्लस HI एल्केन प्रेमी है, तब तक रिड्यूस करता रहेगा जब तक कि बच्चों वो एल्केन में ना बदल जाए। हमें मिलेंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथेन। गॉट इट? हाँ, अब पहुंच गए हैं उस रिएक्शन की तरफ जिसका मुझे इंतजार था, रिएक्शन विद HI। नजरे सामने देखिए, रिएक्शन विद HI। देखो बेटा, जब ईथर की रिएक्शन हम लोग HI से करते हैं तो यहां पर दो केस हैं। ईथर की रिएक्शन सब देखो, HI लिमिटेड दैट इज 1 मोल, या फिर ईथर की रिएक्शन ऊपर क्या लिखा है, लिमिटेड या एक्सेस? एक्सेस। HI एक्सेस और दूसरा बच्चों HI लिमिटेड। देखिए सब समझे, इसको अब छोड़ो। HI एक्सेस का तात्पर्य है कितने भी मोल ले सकते हो, HI लिमिटेड का तात्पर्य हमेशा होता है 1 मोल। कभी कभी एक्सेस या लिमिटेड नहीं लिखा होता है, हॉट एंड कंसंट्रेट लिखकर आ जाता है, और यहां पे कोल्ड एंड डाइल्यूट लिखकर भी आ जाता है। देखिए जब HI बच्चों एक्सेस में होता है या कंसंट्रेट होता है तो ईथर के अराउंड दोनों लिंकेज ब्रेक होती है। आपने जब ईथर की हाइड्रोलिसिस कराई थी तो ईथर के अराउंड एक लिंकेज ब्रेक करते थे, यहां पर ईथर के अराउंड दोनों लिंकेज ब्रेक होती है, क्योंकि बच्चों ये एक्सेस में है, हीटिंग कंडीशन में है, कंसंट्रेट कंडीशन में है। एक लिंकेज काटी, माइनस को दे दिया HI का प्लस, प्लस को दे दिया HI का माइनस। दूसरी लिंकेज काटी, माइनस को दे दिया HI का प्लस और प्लस को दे दिया HI का माइनस। आपको बच्चों प्राप्त हो गए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडाइड। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडाइड। बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब एक्सेस में है दोनों ही लिंकेज ब्रेक हो रही हैं, दोनों ही एल्किल ग्रुप आयोडाइड में बदल रहे हैं। अब ये दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों को हमें बदलना होता है आयोडाइड में। लेकिन जब HI लिमिटेड होता है, लिमिटेड का मतलब एक, मतलब सिर्फ एक लिंकेज ब्रेक होगी, माइनस को मिलेगा वाटर का प्लस और प्लस को मिलेगा वाटर का माइनस। मतलब एक एल्किल ग्रुप बदलेगा अल्कोहल में और दूसरा एल्किल ग्रुप बदलेगा आयोडाइड। हाँ, यहां पर समस्या उत्पन्न हुई। समस्या ये उत्पन्न हो गई, अगर ये अनसिमेट्रिकल ईथर है
तो किस एल्किल को एल्कोहल में बदलें और किस एल्किल को आयोडाइड में बदलें, दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। एक्सेस के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दोनों लिंकेज ब्रेक होती हैं, दोनों ही एल्किल ग्रुप आयोडाइड में बदलते हैं। लेकिन जब HI लिमिटेड होता है, 1 मोल होता है, तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है कि किस लिंकेज को ब्रेक करें, क्योंकि एक एल्किल ग्रुप एल्कोहल में बदलेगा और दूसरा एल्किल ग्रुप आयोडाइड में बदलेगा। पहले ये बताओ लिमिटेड के केस में समस्या क्या है, क्लियर हुई? भाई समस्या का समाधान तो देर में करेंगे थोड़ी, पहले समस्या उत्पन्न जो हो रही है वो क्लियर हो रही है कि किस एल्किल को एल्कोहल में बदलें और किस एल्किल को आयोडाइड। आप देखिए, अगर ये वाला बॉन्ड में ब्रेक करता तो ये बदलता आयोडाइड में और ये बदलता एल्कोहल। तो किस लिंकेज को ब्रेक करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है व्हेन HI इज लिमिटेड, बोले तो 1 मोल। क्लियर? तो इसी समस्या का समाधान हम लास्ट पेज पर करेंगे। कुछ करना चाहते हो कॉपी पे पहले वो कर लो, कुछ करना चाहते हो कॉपी पर पहले वो कर लो और फिर पहुंच जाओ पेज नंबर 56 पर। ठीक, 56 खाली पड़ा होगा, कुछ भर गया है क्या? 56, हाँ 57 खाली पड़ा होगा, 58 खाली पड़ा होगा। आगे बढ़ाइए, आइए बच्चों, चलिए हमने अपने छात्रों के सामने एक समस्या खड़ी करके दिखाई। जब HI लिमिटेड होता है तो किस एल्किल ग्रुप को एल्कोहल में बदलें और किस एल्किल ग्रुप को आयोडाइड में बदलें। यह समस्या हमारे सामने है। पहले तुम लोगों ने अपनी कॉपी में ऐसे ऐसे कर दिया, हटाओ मैं इसको। चलिए पेज नंबर 56 पर हम पहुंचेंगे, हटाने जा रहे हैं। क्या मेरी क्लास तैयार है? ओके, चलिए हटाइए, आइए चलते हैं। देखिए पेज नंबर 56 पे लिखेंगे विद HI 1 मोल। देखिए पहली बात, देखिए कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं, जिसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी बजाने जितने आसान हो जाएंगे। ठीक है, आइए कुछ बातें करते हैं। लिखेंगे इफ मोर स्टेबल, इफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन ब्रैकेट में टर्सरी और बेंजाइलिक ब्रैकेट क्लोज, इफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन may formed by any alkyl group then this cleavage follow SN1 path, otherwise SN2 path। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ईथर के दोनों तरफ दो एल्किल ग्रुप लगे हुए, लगे कि नहीं लगे? अगर दोनों में से किसी भी एक एल्किल ग्रुप ने कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बना लिया, जैसे टर्सरी या बेंजाइलिक, तो ये जो क्लीवेज आप कर रहे हो HI के द्वारा, ये क्लीवेज SN1 पाथ को फॉलो करेगा। बोलो किसको? और अगर ऐसा नहीं है तो फॉलो करेगा SN2 पाथ।
मैं कहना बच्चों ये चाहता हूं, कभी भी लिमिटेड HI से क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले ये देखेंगे कि SN1 पाथ है या SN2 पाथ है। पेन बंद, पेन बंद, लिखेगा कोई नहीं, अब फीलिंग लाइए बस। सोचो आपके सामने ये ईथर आ जाए और आपको HI से क्लीवेज करना हो 1 मोल से। बच्चों एक्सेस में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, प्रॉब्लम होती 1 मोल वाले। अब देखो एक एल्किल ये लगा है, एक एल्किल ये, कोई भी बता देगा बच्चा दिस इज टर्सरी। मतलब अगर मैं इस पे प्लस लगा दूं तो टर्सरी कार्बोकेटायन पैदा होगा, हाँ या ना? तो आप जब इसके ऊपर HI डालेंगे तो कौन सा पाथ फॉलो होगा? ऐसा। ठीक, देखिए प्लीज, लिखिए मत, मैंने ये दे दिया। ईथर के अराउंड 2 एल्किल ग्रुप लगे हैं, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। कहीं पर भी प्लस लगाइए, टर्सरी या बेंजाइलिक जितना स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। इट फॉलो SN2 पाथ। कौन सा? मान लो कोई ईथर आपके सामने बच्चों ये आ जाए, प्लीज सामने देखिए सभी लोग, कोई ईथर आपके सामने ये आ जाए, आप देख रहे हैं भले ये प्राइमरी लग रहा हो देखने से, बट दिस इज बेंजाइलिक। बोलो बे, मतलब इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइलिक के बराबर है। यस, इट फॉलो SN1 पाथ। दोनों कार्बोकेटायन में से अगर किसी एक ने भी टर्सरी या बेंजाइलिक कार्बोकेटायन को बना लिया तो वो बच्चों फॉलो करेगा SN1 पाथ। बोलो बे कौन सा? नहीं बनाया था SN2 पाथ। कोई दिक्कत है क्या? प्लीज मेरे सामने पेन कॉपी बंद। मैंने ये दिया, कोई बोलेगा नहीं बच्चों, कोई बोलेगा नहीं। आपने ईथर को डायरेक्ट बेंजीन पे लगा दिया, दिखाई पड़ रहा है? अगर आपने ईथर को डायरेक्ट बेंजीन पे लगा दिया, दिस इज फिनॉक्सी लिंकेज। कौन सी? और फिनॉक्सी के कारण इसका लोन पेयर बेंजीन के अंदर क्या हो जाएगा? डिलोप्लेट, जिसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? और आपको मालूम है पार्शियल डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है। मतलब अगर कभी इस प्रकार का ईथर आपके सामने आ रहा है तो गारंटी है कि ये लिंकेज तो ब्रेक हो ही नहीं सकती, लिंकेज हमेशा यही ब्रेक होगी। इज इट क्लियर? और यहां पर कोई भी ऐसा प्लस नहीं है जो टर्सरी या बेंजाइलिक जितना स्ट्रांग हो, तो ये भी कौन सा पाथ होगा? ऐसे। मेरे भाई तुम लोग जानते हो, अरे अंकित, जब तक अंकित आ रहा है ऐसे सुनिए, आप लोग अच्छे से जानते हैं इस कार्बन पर जीवन में कभी प्लस नहीं आ सकता। ये विनाइलिक कार्बोकेटायन होगा, द लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। और ये क्या है? प्राइमरी। मतलब कोई भी एल्किल ग्रुप टर्सरी या बेंजाइलिक जितना स्ट्रांग नहीं हो सकता। मतलब यहां पे क्लीवेज हमेशा होगा SN2। कौन सा होगा? बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बात की बात है। पहला सवाल होता है SN1 या SN2। SN1 पाथ सिर्फ तभी फॉलो हो सकता है जब दोनों में से कोई एक एल्किल ग्रुप मिनिमम टर्सरी या बेंजाइलिक जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बना रही हो। अगर ऐसा है तो SN1, ऐसा नहीं है तो SN2। हमारे बच्चे ये भी देख रहे हैं कि फिनॉक्सी लिंकेज कभी ब्रेक नहीं हो सकती ड्यू टू डीलोकलाइजेशन, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। हाँ या ना? SN1 SN2 क्लियर हुआ? आवाज नहीं करेंगे? आइए बोलिए।
SN1 या SN2? आवाज धीमे आ रही है बेटा, बैटरी मेरी खराब है तुम्हारी नहीं। पक्का? आप देखिए ये भी प्राइमरी, किसी पे भी प्लस लगा दो, क्या टर्सरी या बेंजाइलिक बनेगा? बोलो, नहीं बनेगा। कौन सा पाथ फॉलो होगा? इज इट क्लियर? बच्चों बताएंगे। है? पक्का? अरे मेरे भाई, ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है। हमें तो एक टर्सरी चाहिए होता है, यहां दोनों हो गए। कौन सा पाथ होगा? SN1 पाथ। कोई डाउट बेटा? कौन सा पाथ होगा? बोलो मेरे भाई, इसमें तो गारंटी ही है कि ये वाला बॉन्ड तो टूटी, साला टूटेगा तो यही वाला, और गारंटी है कौन सा क्लीवेज होगा? SN1। हाँ या ना बच्चों? कौन सा क्लीवेज है? आंसर होगा नो रिएक्शन, क्योंकि ये बॉन्ड भी पार्शियल डबल और ये बॉन्ड भी पार्शियल, ऐसी की तैसी HI के साथ रिएक्शन। बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? ये क्या हो रहा है आजकल? नया डाला है? अच्छा। हाँपते हुए आ रहे हो, कुछ क्या हो गया ऐसा कर रहे? अच्छा अच्छा, पता नहीं क्या ऐसा कर रहे हो, हाँप रहे हो। ठीक है, नहीं सब ठीक है, ठीक है, बढ़िया। चलो आ जाओ। तो पूरी क्लास बताएगी कि HI एक्सेस में समस्या उत्पन्न हो रही थी या लिमिटेड में, 2 मोल में या 1 मोल में, हॉट कंसंट्रेट में या डाइल्यूट और कोल्ड में। बात क्लियर हो गई है? SN1 पाथ कब फॉलो होगा? जब कोई टर्सरी या बेंजाइलिक हो। वो कौन सा ईथर है जिसका क्लीवेज पॉसिबल ही नहीं है? डाइफिनाइल ईथर। इसका क्लीवेज पॉसिबल ही, क्योंकि दोनों बॉन्ड हो जाएंगे पार्शियल, और पार्शियल डबल बॉन्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व। कोई शक है क्या? चलो हटाओ, बड़ी सरल है यार, केमिस्ट्री बहुत सरल है। मैं अगले साल सोच रहा हूँ फिजिक्स पढ़ो। नहीं, बायो में तो फिर अकाल पड़ जाएगा हर जगह पर, छोड़ो। ये देखो बेटा, अपने सवाल ये उठ रहा, सर हमने पहचान लिया SN1 होगा या SN2, अब बताइए क्या करें? वेरी सिंपल। अगर ये फॉलो कर रहा है SN1 पार्ट बच्चों, तो HI के अंदर आप देखिए न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-। आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, दैट इज I-। अब देखिए, अगर SN1 पाथ है, इसका मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, और अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है तो I- उसी कार्बन के पास जाएगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है। तो I- goes with more stable कार्बोकेटायन। बच्चों हाँ या ना? क्योंकि मेरी पूरी क्लास जानती है कि SN1 मैकेनिज्म का इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन होता है। अब न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बोकेटायन के पास जाएगा जो मोर स्टेबल होगा। राइट, नेक्स्ट बच्चों, अगर पाथ होगा SN2, बेटा क्या तुम लोग भूल गए वो रिएक्शन मैकेनिज्म? SN2 पाथ फेवर करता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। अगर ये पाथ SN2 है तो I- उस कार्बन के पास जाएगा जिसका साइज छोटा होगा, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। लिख लीजिए, I- goes with smaller oblique unhindered alkyl group।
ठीक है, लो खत्म। ओके, ठीक है। तो अगर SN1 मैकेनिज्म है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा I माइनस जाता है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास। ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है, तुम लोग पिछले 1 महीने से सीख रहे हो। SN1 का मतलब होता है कार्बोकेटाइन, I माइनस वहां जाएगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। अगर ये SN2 पाथ को फॉलो करता है, SN2 का मतलब होता है जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, तो I माइनस वहां पे जाएगा जो एल्किल ग्रुप छोटा होगा, जो एल्किल ग्रुप अनहिंडर्ड होगा। इज इट क्लियर? क्या पेज नंबर पीछे वाले पे सब लिख लिया? 56-57 पर लिख लिया? चलिए आइए बच्चों, क्या मैं इसको हटा दूं? हटा दें इसको? मेरे सामने बच्चों आपकी कॉपी पर पहला क्वेश्चन है, HI लिमिटेड। हमने सारे क्वेश्चन बच्चों लिमिटेड वाले ही दिए हैं, क्योंकि एक्सेस वाले में तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है, दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। ठीक, अब देखिए, आइए, जब भी HI के ऊपर क्वेश्चन आता है, हमारा पहला सवाल होगा SN1 या SN2। देखिए बच्चे, प्राइमरी बच्चा बोल, क्या कोई टर्सरी या बेंजाइलिक है? क्या कोई टर्सरी या बेंजाइलिक है? SN1 या SN2? अरे दादा, अब क्या करें? SN2 तो I माइनस उसके पास जाएगा जो छोटा होगा। छोटा कौन है? तो ये ब्रेक हुआ, छोटे वाले के पास I माइनस, बड़े वाले के पास H प्लस, आपका प्रोडक्ट बन गया। इतनी सरल तुम क्यों हो भाई? थोड़ी तो कठिन हो जाओ। आ रहे हैं, खत्म। ठीक, I माइनस उस एल्किल ग्रुप के पास जाएगा जिसका साइज बच्चों क्या होगा? छोटा होगा, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। ठीक है, तो ये वाला लिंकेज ब्रेक हो गया। छोटे वाले के पास I माइनस चला गया और O माइनस के पास H प्लस चला गया। पहले ऊपर वाला कॉमन है, बार बार नहीं लिखेंगे। ठीक, चलो बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही, सुनाई नहीं बोलो। ये क्या है? क्या कोई टेरेसरी या बेंजाइलिक है? SN1 या SN2? अगर SN2 है तो I माइनस किसके पास जाएगा? छोटे वाले के पास, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो मतलब ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस के पास I माइनस, माइनस के पास H प्लस। कोई प्रॉब्लम बच्चों किसी को? तो इस प्रकार से ठीक, ओके। तो सबसे पहले बेटा पता किया जाता है कि पाथ कौन सा होगा, SN1 या SN2। एक बार ये पता चल जाए कौन सा पाथ होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यस, SN1 या SN2 है? क्या ये टर्सरी है? और ये कैसा है? अरे कोई एक भी अगर टर्सरी हो गया तो SN1। मेरे भाई SN1 का मतलब है मोर स्टेबल कार्बोकेटायन के पास I माइनस जाएगा। बच्चों प्राइमरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल या टर्सरी? जोर से बोलो। मतलब ये वाला लिंकेज ब्रेक होगा
जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा उसके पास माइनस जाएगा और माइनस के पास प्लस जाएगा। तुमने एक बात नोटिस करी होगी, जब SN2 में लिख रहा था तो मैंने किसी भी कार्बन पे प्लस नहीं लगाया, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं बनता, वहां पे सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बनती है। छोटे वाले के पास चुपचाप I- को दे दो। जब SN1 मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, प्लस जरूर लगाइए। फीलिंग आती है, फीलिंग का बड़ा खेल है, बिना फीलिंग के कुछ नहीं हो पाता, भविष्य में देखिएगा, ठीक है। तो फीलिंग लाने के लिए प्लस लगाइए। हाँ यार, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा तो प्लस को दे दो माइनस, माइनस को दे दो प्लस। आपका आंसर आपके सामने होगा। और जो भी काम करना है बिल्कुल आराम से धीमे धीमे करना। क्यों? क्योंकि हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले से हवा चलती है। धीमे धीमे करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक, ये भी हो गया। बड़ा सिंपल है भाई, आगे बढ़िए। अगला वाला तुम लोग करके दिखाओगे? बच्चों मेरी बात सुन लो यार, जैसे HI से कराते हैं ना, वैसी HBr से होती, वैसी HCl से होती। ठीक, करिए। हो गया? नहीं नहीं नहीं, इतनी जल्दी? अरे आज की पूरी क्लास तो खींच लो इसी में है? कर ली? बताओ, कर लिया क्या? हो गया? अच्छा, ये तो किसी को नहीं लिखना, सब लिखा हुआ। अच्छा, आइए बेटा, बोलो भाई। इसके ऊपर बच्चों आपने 1 मोल HBr डाला है। मेरी क्लास मुझे बस इतना बताए, SN1 या SN2? क्यों? एक टर्सरी मिल गया क्या? SN1 होगा क्या? कार्बोकेटायन बनेगा क्या? तो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन यही तो होगा। तो बॉन्ड ऐसे टूटेगा, प्लस के पास जाएगा I-, माइनस के पास जाएगा। अच्छा, अरे ठीक है, तुम लोग यार जबरदस्ती ना बोला करो यार, Br है। ठीक है बच्चों, तो देखो इस कार्बन पे बच्चों OH आ जाएगा और इस कार्बन पे Br आ जाएगा। सामने देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? इस कार्बन में बच्चे Br आ गया और इस कार्बन पे OH। अब कुछ लोग हो सकता है ये सोच रहे हो इसका मुंह इस तरफ होना चाहिए। हाँ, ये बड़ा क्वेश्चन है, ये तो IIT एडवांस में आएगा। तो वो हमें नहीं मालूम, इतना हमें नहीं आता है। ठीक है, कि OH का मुंह इस तरफ होना चाहिए, आपने इन्वर्जन करा दिया। हो सकता है इन्वर्जन नहीं हुआ है, बस ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, ठीक है। अल्ताफ बाबू आइए, गलत हुआ तो मुंडी अलग हो जाएगी। चलिए बाबू, इसका आयुपेसी नाम करता। पेन थोड़ा पीछे से पकड़ बेटा। आपको आपके उसके लिए तो बताना तो नहीं चाहिए मुझको, ये सब कार्बन्स है। ठीक है बेटा, हेलो। अच्छा तुम करो, चलो। कोई बात नहीं बेटा, बाबू किसने कहा छूने को? पूरा गड़बड़ कर दिया यार। पीछे बहुत इससे ये फीलिंग आती है कि ये हम ही से पड़े हुए हैं, है ना? बहुत बढ़िया, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को गोले में बंद करने का मतलब ही है, ये हम ही बोलते हैं कि गोले में जरूर बंद करिए। कितने कार्बन का रूट वर्ड है? 5।
ये डायरेक्ट काम करना, चलो कोई नहीं, ठीक है ठीक है। 4 ब्रोमो टाइम में भाजी अब समझ गए क्या करोगे तुम? कितने 5 पेंट 1, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, बहुत बढ़िया। 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन 1 और क्लियर। बस बच्चे देखो देखो खड़े रहो। अब थोड़ा काम सिस्टमेटिक करो। पहले सब्स्टिट्यूट का नाम नहीं लिखते, पहले रूट वर्ड, 5 का रूट वर्ड पेंट, प्राइमरी सफिक्स ए, सेकेंडरी सफिक्स। अब बेटा बारी आएगी सब्स्टिट्यूएंट की। 4 पे लगा ब्रोमो, 4 पे लगा मिथाइल। अल्फाबेट में पहले क्या आता है? ब्रोमो, तो पहले लिखेंगे 4 ब्रोमो, फिर लिखेंगे 4। काम सिस्टम ओके, बहुत बढ़िया। जाओ केजीएमसी पहुंचो, चलो ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, सभी बच्चे बताएंगे जो डब्बे के अंदर लिखा है क्या उसका क्लीवेज होगा? तो क्या डब्बे में बिल्कुल सही लिखा है? बताओ बेटा, बिल्कुल सही लिखा है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में ऐसे कर दे। नहीं समझ पाए क्या करोगे? हाँ, अपनी अपनी कॉपी में रेजोनेंस दिखा दो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, इसलिए बेटा ये लिंकेज ब्रेक नहीं होगी। ठीक है, ओके, दिखा दिया अपने अपनी कॉपी पे। ये डब्बे में लिखा हुआ है बेटा तुम्हारे, इस डब्बे में ऐसे दिखा दीजिए। लोन पेयर डिलोकलाइजेशन के कारण लिंकेज ब्रेक नहीं होगी। क्लियर है? चलिए बेटा, इसके नीचे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। हमारे बच्चे सिर्फ ये बताएंगे मैकेनिज्म कौन सी है। हमें पता नहीं क्यों सुनाई नहीं पड़ रहा है। पक्का SN1 है? कौन सा तुम्हें कार्बोकेटाइन दिख गया? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दिख गया है बच्चों को, इसलिए क्लीवेज कौन सा होगा? बच्चों एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में तो हम डंके की चोट पर कह सकते थे कि बॉन्ड यही ब्रेक होगा, हाँ या ना? क्यों? हाँ, तो यहां पर तो लोन पेयर जो होगा वो रेजोनेंस में चला जाएगा ना। तो ये तो गारंटी थी बच्चों कि बॉन्ड यही ब्रेक होगा। माइनस को मिलेगा प्लस और प्लस को मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट बनाना तो चुटकी के बराबर था। लेकिन मेरे बच्चों को यह भी सीखना चाहिए कि ठीक है प्रोडक्ट आपका बन गया, लेकिन मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN1 या SN2? तो आप देख सकते हैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसलिए मैकेनिज्म होगी SN1। क्लियर बेटा? प्लीज फिर से सब लोग बताइए, हमें संतुष्ट करिए। HI के क्लीवेज पर जब भी क्वेश्चन आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कौन सी होगी, फिर डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट क्या बनेगा। मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बिना मैकेनिज्म के भी हमने प्रोडक्ट बता दिया। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हो जाएगा पार्शियल। तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो यही होगा, तो माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा। बिना मैकेनिज्म के भी आप आंसर बता सकते थे इस क्वेश्चन में। बात करते हैं परंतु कि मैकेनिज्म कौन सी होगी, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन बन रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन रहा है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। हमें प्राप्त होगा बेंजाइल आयोडाइड along with phenol। बच्चों क्लियर है? अच्छा भाई, अच्छा अच्छा अच्छा। क्या इसके हाशिए में जगह खाली पड़ी है? इसको पहले कर दो।
हो गया था। अच्छा, हाशिए में जगह खाली पड़ी है, हाशियों को 20 से 2 भागों में डिवाइड कर दो, 2 सवाल कराएंगे। ठीक, ओके। चलिए, इस पेज के हाशिए पर लेफ्ट साइड पर पहला सवाल। अब जो कुछ करना है तुम्हें करना है, पहले बताओगे मैकेनिज्म और फिर बताओगे प्रोडक्ट। ठीक है, चलो पहला सवाल ये रहा। छोटा छोटा लिखना, लेफ्ट साइड पर आ जाना चाहिए। बोल दो है SN1 या SN2? इधर से तो आवाज ही नहीं आ रही। SN1 या SN2? क्या इसका प्रोडक्ट जानने के लिए मैकेनिज्म की कोई जरूरत थी? जल्दी बोलो, क्यों नहीं? क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो टूट ही नहीं सकता है, तो प्रोडक्ट बताना तो चुटकी का खेल है, हाँ या ना? लेकिन बात करेंगे मैकेनिज्म की, मेरे भाई ये तो ब्रेक हो गए, हटो गए, और ये साला कैसा है प्राइमरी, कहीं पर भी टर्सरी या बेंजाइल लेके नहीं है। मैकेनिज्म होगी बच्चों SN2। ठीक है, लिंकेज यही ब्रेक होगी, माइनस को मिलेगा प्लस, प्लस को मिलेगा माइनस। आपने कॉपी को आधा आधा कर दिया है, जगह यहां नहीं होगी तो नीचे लिख दीजिएगा। आपका प्रोडक्ट होगा फिनॉल विद मिथाइल आयोडाइड। कितनों का सही हुआ? लंबे हाथ खड़े करेंगे। क्या बात भैया, पढ़ाया जा रहा है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, अगला सवाल करते हैं, राइट साइड पे करना। ये क्वेश्चन के रूप में दे रहा है सवाल। ठीक है, सवाल है, मैं हिंट नहीं दूंगा, छोड़ो करीब हो गए। अभी हिमांशी दीदी ने यही सवाल सॉल्व किया था आकर। ठीक है, अब जगह नहीं है हमारे पास, तो बहुत जगह है, जगह ही जगह है। ठीक है, क्वेश्चन है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ए इथेन, बी इथेनॉल, सी आयोडोइथेन, और डी इथेनॉल है। इसी को कहते हैं -1। इसी को कहते हैं -1। कहते भी है, नहीं भी कहते। बच्चों 2 आंसर हो गए इसके, 2 हो गए क्या? एक तो बहुत पास पास लिखा, इथेन लिखा है, ठीक, इथेनॉल, ठीक, आयोडो इथेन लिखा तो ये, और इथेनॉल। हाँ बताइए क्या होगा? क्या COD हो सकता है? जल्दी बताओ। देखिए बच्चों, अच्छा मेरी पूरी क्लास एक आवाज में बताएगी, भैया इस साले का प्रोडक्ट बताने के लिए मैकेनिज्म की कोई जरूरत
क्योंकि सबको मालूम है कि इसका जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में चला जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड तो पार्शियल डबल हो जाएगा जस्ट लाइक टू दिस। तो बॉन्ड तो बच्चों यही टूटेगा, बोलो हाँ या ना। माइनस को मिल जाएगा प्लस और प्लस को मिल जाएगा, ठीक। प्लीज सामने देखिए, ये बन गया विनाइल एल्कोहल, और सबको मालूम है दिस इज इनॉल। इनॉल आर अनस्टेबल, एच जाएगा पहले से तीसरे के पास, डबल हो जाएगा सिंगल, सिंगल हो जाएगा डबल। अभी अभी हिमांशी ने आके यही सवाल सॉल्व किया था, याद है। और यहां पे क्या बन गया, आयोडो ईथेन। तो बच्चों इसका आंसर सी वाला भी सही है और डी वाला भी सही है। इज इट क्लियर? अब अगर किसी को यह समझ में ना आया हो तो बेटा बहुत बगल में पास में ही है गीता नगर रेलवे क्रॉसिंग, ठीक है, वहां पे जाके परपेंडिकुलर लेट जाना, सुबह से शाम तक में पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। इधर देखो, आवाज नहीं, आवाज नहीं। पहले ये बताओ, सवाल क्लियर हो गया? अच्छा, अब अभी सवाल अधूरा है, विकास पोरवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल अधूरा है। अब बताओ मैकेनिज्म क्या है, SN1 या SN2? ऑफ कोर्स यार, ये प्राइमरी है और इसको तो देखना ही बेकार है, ये विनाइलिक कार्बोकेटायन है, मतलब मैकेनिज्म कौन सी होगी, SN2। बच्चों SN1 मैकेनिज्म सिर्फ तब पॉसिबल है जब कोई एक एल्किल ग्रुप या तो टर्सरी हो या फिर बेंजाइलिक हो, अदरवाइज हमेशा होगा SN2। क्लियर? इसमें तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं थी कि कौन सा बॉन्ड क्लीव होगा, क्योंकि ये वाला तो टूट ही नहीं सकता, बॉन्ड यही वाला बच्चों टूटेगा। यहां पे आएगा I-, यहां पे आएगा H+। इज इट क्लियर? पक्का? कितने लोग का सही हुआ? क्या बात, बढ़िया। तो इस प्रकार से देखिए आपने HI लिमिटेड को हमसे सीखा। बेटा मेरी बात जरा सुन लो, सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अब एक आपकी बुकलेट में एनसीईआरटी का पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है? हाँ बेटा, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है और इसे ध्यान रखिएगा, पूरी क्लास मेरे साथ पढ़ो। इफ एनहाइड्रस कंडीशन इज मेंशन्ड देन क्लीवेज ऑलवेज फॉलो SN2 पाथ। हाँ बेटा, अगर बच्चों इस HI के आगे SN2 लिख दिया, सॉरी एनहाइड्रस लिख दिया जाए तो कभी मत सोचना कि SN1 होगा या SN2, इट इज ऑलवेज SN2। फिर चाहे टर्सरी हो चाहे बेंजाइल, I- छोटे वाले के पास जाएगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे हमने इस चीज को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश किया है। आवाज नहीं, ये देखिए, बोलिए नहीं। देखिए बच्चों, मेरी पूरी क्लास जानती है अगर यहां पर एनहाइड्रस मेंशन ना होता तो ये टर्सरी वाला होने के कारण SN1 पाथ को फॉलो करता। चूंकि यहां पर एनहाइड्रस मेंशन हो गया है बच्चों, तो ये SN2 पाथ को फॉलो करेगा, और SN2 पाथ का मतलब है I- छोटे वाले के साथ जाएगा, तो बॉन्ड ये वाला ब्रेक होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, और बच्चों बोलो मेथिल आयोडाइड। ये एनसीईआरटी एक्सक्लूसिव पॉइंट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अगर HI एनहाइड्रस कंडीशन पे लेते हैं तो हमेशा SN2 पाथ को फॉलो करता है। इज इट क्लियर? इस प्रकार से बच्चों आपका ईथर क्या होता है, क्या हो गया? कौन बोल रहा है?
हाँ, अगर कंडीशन मेंशन नहीं होती है तो हम हमेशा उसको लिमिटेड मानते हैं। क्या मानते हैं? लिमिटेड। अगर कंडीशन नहीं लिखा हुआ है कि एक्सेस होगा या लिमिटेड होगा, 1 मोल होगा या 2 मोल होगा, अगर मेंशन नहीं है तो हम लिमिटेड मानकर करते हैं। या बच्चे कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंसंट्रेटेड HI लिख के आ जाता है, तो भी क्या मानेंगे? एक्सेस में मानेंगे। क्लियर? या कभी कभी बेटा बच्चे ऐसा भी होता है कि हमें प्रोडक्ट को देखकर सोचना पड़ता है कि लिमिटेड होगा या एक्सेस में होगा। लेकिन मेरा फंडा ये कहता है अगर एक्सेस मेंशन नहीं है तो हम उसे लिमिटेड ही एज्यूम करते हैं। क्लियर? ओके। तो इस प्रकार से बच्चों ये क्या होता है?